नमस्कार दोस्तों, क्या आपने पीएचडी का नाम सुना है लेकिन ये नहीं पता कि कोर्स होता क्या है। क्या आप जानना चाहते हैं कि पीएचडी कैसे करें, कब करें, किस फील्ड में करें और इसके बाद स्कोप क्या है? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएचडी की पूरी जानकारी एकदम शुरुआत से लेकर रिसर्च, स्कोप और करियर तक। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक भी ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये सबसे हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री होती है जो किसी व्यक्ति को रिसर्च में दी जाती है। ये कोर्स उन लोगों के लिए होता है जिन्हें किसी एक विषय में गहराई से स्टडी करनी होती है और नई जानकारी दुनिया को देनी होती है। यानी आप सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि खुद नया ज्ञान बनाते हैं। इस डिग्री के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 3 से 6 साल तक होता है, कभी कभी आपका 7 साल भी लग जाता है। इसका फॉर्मेट होता है आपका रिसर्च बेस्ड होता है, प्लस आपको थीसिस सबमिशन करना होता है। पीएचडी में आपको थीसिस सबमिशन के बाद ही आपको पीएचडी का डिग्री मिलता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि पीएचडी करने के लिए ज़रूरी योग्यता क्या है। फर्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि एमए, एमएससी, एमटेक, एमबीए, कोई भी आप मास्टर्स डिग्री किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए इस सारे मास्टर्स डिग्री में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें तो पहला हो गया यूजीसी नेट, CSIR नेट जो जूनियर फेलोशिप रिसर्च के लिए दिया जाता है। उसके बाद दूसरा जैसे कि गेट हो गया जो टेक फील्ड्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में अपना इंट्रेंस टेस्ट भी होता है जिसके थ्रू बच्चे का एडमिशन होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू के थ्रू एलिजिबिलिटी से एडमिशन होता है, जिसमें आपका रिटन टेस्ट के बाद रिसर्च प्रपोजल के साथ इंटरव्यू होता है। तो ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, आपको दिखाना होता है कि आप रिसर्च करने के लायक हैं। अब जानते हैं कि पीएचडी में एडमिशन कैसे होता है। तो पहले स्टेप की बात करें तो इंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जैसे कि यूजीसी नेट, गेट या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें आपको देने होते हैं। सेकेंड होता है आपका एप्लीकेशन फिल करना होता है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना, जिस विषय में आप रिसर्च करना चाहते हैं उस पर एक छोटा आउटलाइन आपको बताना पड़ता है। चौथा स्टेप की बात करें तो आपको इंटरव्यू होता है और 5वें स्टेप में आपका लास्ट फाइनल सिलेक्शन होता है। कुछ डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे कि आईआईटीज़ में बीटेक से डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं आप। जैसे कहाँ से आप कर सकते हैं अच्छी जगह से, तो जैसे हो गया आपका आईआईटीज़, आईआईएम्स, आईआईसी, डीयू, जेएनयू, बीएचयू या सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी है। हर जगह क्राइटेरिया थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन प्रोसेस लगभग यही होता है एडमिशन का। पीएचडी की अवधि यानी कि ड्यूरेशन की बात करें तो आमतौर पे 3 से 6 साल तक होती है। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ईयर में आपको कोर्स वर्क कराया जाता है, जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर्स पे आपको काम करने होते हैं, टॉपिक फाइनलाइजेशन करना होता है ताकि आप आगे जाके किस टॉपिक पे अपना रिसर्च करना चाहते हैं। 2 से 4 साल के बीच में आपको डेटा कलेक्शन करना होता है, एक्सपेरिमेंटेशन करना होता है और रिसर्च राइटिंग करना पड़ता है। 2 से 4 साल के आपका सेकेंड ईयर से लेकर 4th ईयर तक में आपको ये तीनों काम करना पड़ता है। उसके बाद ईयर 5+ में से आपको उसके बाद थीसिस राइटिंग करना होता है। उसके बाद सबमिशन एंड वाइवा होता है। थीसिस का डिफेंस के लिए आपको थीसिस जमा करने के बाद आपको वाइवा होता है, जिसके थ्रू आप आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है एज अ किसी भी यूनिवर्सिटी अदर कंट्रीज़ में। हर स्टूडेंट को एक गाइड सुपरवाइज़र मिलता है जो आपकी रिसर्च को गाइड करता है। आपकी फाइनल थीसिस को एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के सामने प्रेजेंट करना होता है। पीएचडी आप लगभग हर जगह हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं जो आपके मास्टर्स से रिलेटेड हो। जैसे हो गया आपका आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, जो इसमें आप सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, फिलॉसफी, हिस्ट्री ले सकते हैं। साइंस में जैसे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया आपका। टेक्नोलॉजी में आपको क्या हो गया कंप्यूटर साइंस, AI, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इंजीनियरिंग में जैसे हो गया सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। मैनेजमेंट में हो गया आपका मार्केटिंग, HR, फाइनेंस। और इंटरडिसिप्लिनरी में जैसे हो गया आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी,
इकोनॉमिक, जेंडर स्टडीज़ हो गया आपका। ध्यान रखें कि वही सब्जेक्ट चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें फ्यूचर स्कोप हो। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल आता है कि पीएचडी के बाद करियर में स्कोप क्या क्या है। आपका पहले हो गया टीचिंग एकेडमिया में, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में। उसके बाद जो है आपका पोस्टल डॉक्टरल रिसर्च में आप जा सकते हैं, इंडिया प्लस अब्रॉड में, जो आपको है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करवाता है। उसके बाद आप गवर्नमेंट रिसर्च लैब्स में, जैसे कि इसरो हो गया, DRDO हो गया, CSIR हो गया, ICAR हो गया, ICMR हो गया, इस सब में जो है आप रिसर्च लैब्स में गवर्नमेंट के जो है मेन जो है आपका जो है रिसर्च लैब्स है उसमें आप काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे हो गया R&D डिपार्टमेंट्स इन MNCs हो गया, आपका डेटा साइंस, AI, फार्मा, एनालिटिक्स फील्ड में जो है आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब अच्छा से पा सकते हैं। उसका इंटरनेशनल जॉब्स की बात करें तो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, थिंक टैंक्स, NGOs में जो है आप इंटरनेशनल सब में जॉब पा सकते हैं। उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप भी बन सकते हैं, जैसे रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप्स, उसका कंसल्टेंसी, ये सब में जो है आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो पीएचडी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एक इंटेलेक्चुअल करियर की शुरुआत है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या जॉब करते हुए पीएचडी की जा सकती है, तो हाँ बिल्कुल, इसका जवाब है हाँ। इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है पार्ट टाइम पीएचडी और एक होता है डिस्टेंस या ऑनलाइन पीएचडी होता है। तो जो पहला बात करें पार्ट टाइम पीएचडी, तो ये होता है आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में इनरोल करते हैं, आपकी जॉब और रिसर्च फील्ड कनेक्टेड होनी चाहिए। मतलब अगर आप जैसे कि पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आपका जो रिसर्च रिलेटेड जो फील्ड है वो आपका दोनों मतलब मैच होना चाहिए। जैसे कि आप किसी पेपर पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप जो जॉब कर रहे हैं आपको इसी फील्ड में करना है, तो इसलिए आपको जो है इसमें से कनेक्शन होना चाहिए दोनों चीज़ में, तभी जो है आप पार्ट टाइम पीएचडी अच्छे से कर सकते हैं। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड पीएचडी भी होता है, जो कुछ कंपनियां होती है आपको जो है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर करती है, तो भी आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस ऑनलाइन पीएचडी हो गया, तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती है जो UGC अप्रूवल होती है वो देखना चाहती है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफर करती है पर UGC अप्रूवल देखना जरूरी है। ध्यान रखिए कि पीएचडी एक सीरियस कमिटमेंट है, टाइम और एनर्जी दोनों चाहिए। अब बात करते हैं कि पैसा और सपोर्ट की, तो आपको जो है फेलोशिप यानी स्कॉलरशिप मिलता है। UGC नेट JRF के थ्रू आपको जो है 31,000 से लेकर 35,000 पर मंथ जो है आपको सपोर्ट मिलता है एज अ स्कॉलरशिप। CSIR फेलोशिप होता है, DST इंस्पायर होता है और IIT NIT इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी आपको मिलता है। प्रोजेक्ट फेलोशिप बात करें तो ऑन गोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करके भी स्टाइपेंड मिलता है। प्रोजेक्ट फेलोशिप होता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको जो है उस रिसर्च पे आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है स्टाइपेंड भी मिलता है। पीएचडी के बाद सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है 60,000 से लेके 1,20,000 तक जो है पर मंथ मिलता है। रिसर्च साइंटिस्ट की बात करें तो 6 से लेकर 20 लाख पर जो है एनम मिलता है। कॉर्पोरेट R&D की बात करें 10 लाख से लेकर 25 लाख तक जो है सालाना मिलता है। तो हाँ, अगर आप डेडिकेटेड हैं पीएचडी में तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी भरपूर है आपके लिए। पीएचडी एक बहुत रिवार्डिंग जर्नी है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी है। रिसर्च में टाइम लगता है, मेंटल स्ट्रेस, रिजेक्शंस, डिलेज होता है, फंडिंग की दिक्कत होती है, थीसिस सबमिशन और वाइवा टफ हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है, सब्जेक्ट में पैशन है, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको। पेशेंस, प्रिजर्वेरेंस और प्लानिंग, यही तीनों चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। थैंक यू सो मच।